मामला है राम जानकी मठिया में बाबा रहते थे और राम जानकी मठिया में एक पिछले महीने के पश्चात करीब 1 महीना से यहाँ रह रहे थे। रात्रि में इनको गला दबा कर अज्ञात द्वारा हत्या कर दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। निश्चित हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। एक मूर्ति मिल गई छोटी सी, लेकिन बाकी धातु वाली की मूर्ति लेके गया है। एक मूर्ति कहाँ मिली है? वही नीचे था पड़ा हुआ। अच्छा, जब निकाला कितनी मूर्तियाँ थी यहाँ पे, कितनी चोरी हुई है? 14 थी, जिसमें एक रह गया कृष्ण की और कृष्ण का, हनुमान का और एक लड्डू गोपाल, ये बड़ी मूर्तियाँ थी। जो बाकी छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। तो घटना के बारे में कब जानकारी हुई थी? घटना के बारे में सुबह 6:30 बजे पता, जब हम मंदिर साफ करने के लिए आए थे तब पता लगा। क्या नाम है आपका? यहाँ मटिया के देख रेख में एक महंत थे, बहुत दिनों से नहीं थे। इसके पूर्व में जो यहाँ महंत थे, उनकी मृत्यु होने के बाद इनको यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ भोग राग के लिए नियुक्त किया था। और ये बड़ी दुखद घटना है। मुझे सुबह 7 बजे जानकारी मिली कि अबोध में ऐसी घटना घटी है। इसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ लोग इकट्ठा थे। मुझे पता चला कि मूल रूप से मंदिर में जो धातु की मूर्तियाँ हैं, उसमें 13 मूर्तियाँ थी, जिसमें एक छोटी सी मूर्ति वहाँ गिरी हुई मिली है। 12 मूर्तियाँ वो ले गए हैं। और मंदिर के गर्भगृह में एक बॉक्स था, जिसमें यहाँ जब एक सामूहिक कार्यक्रम होता है, हनुमान जी का झंडा निकलता है, उस समय एक झंडा यहाँ लगाया जाता था, जिसमें लोग कहते हैं कि उसमें कुछ सोने की कारीगरी की गई है। मूल रूप से जो भी चोरी करने आया है वो उसी के तलाश में आया है और उसने उस बॉक्स को तोड़ा भी है। लेकिन यहाँ के जो मटिया के जो व्यवस्थापक लोग हैं, वे उसको कहीं हटा के अपने सुरक्षित जगह पर रखे हैं, वो तो उसे नहीं मिला। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हत्या हुई है, ये हत्या बहुत इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी अलग चीज़ है। चोरी की भरपाई हो सकती है, सामाजिक चीज़ है, सामाजिक संस्था है, हम लोग इसको सामूहिक रूप से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ हत्या हो गई, ये काफ़ी निंदनीय और दुख देने वाली घटना है, दुखदायी घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग इसमें आए हैं वो जानकार लोग हैं, वो यहाँ आते जाते रहे हैं, उनको जानकारी थी कि कहाँ पे झंडा रखा जाता है, कहाँ पे मूर्ति है। और मुझे ये शंका है कि बाबा ने उन्हें पहचाना होगा, और इसलिए उन लोगों ने बाबा की हत्या की। बाबा की हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश या बहुत बड़ा इस तरह का षड्यंत्र मुझे नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि कुछ लोग जो कि यहाँ आते जाते रहे होंगे, जिनको सारी जानकारियाँ होंगी कि झंडा कहाँ है, मूर्ति कहाँ है, और उन लोगों की पहचान बाबा के द्वारा की गई होगी, क्योंकि ये भी यहाँ लगभग कुछ दिनों से रह रहे हैं, इसलिए उनकी हत्या की गई। क्या नाम है आपका? हम अभय सिंह। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी खबर अभी सारण की जो कि आ रहा है, नगरा प्रखंड से अफौर पंचायत में एक बड़ी हत्या कर दिया गया। साजिश है या षड्यंत्र, जांच के बाद पता चलेगा आखिर क्या हुआ है। यहाँ पे जो मठ है, अफौर पंचायत का जो मठ है, मठ में एक महंत का हत्या कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ कई वहाँ पे जो मंदिर में जो कीमती मूर्तियाँ थे, उसको भी चोरी कर लिया गया। पुलिस प्रशासन आई है, जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से कई वर्षों का ये पुराना मठ है, और यहाँ पे इस तरीके से पहली बार ये बड़ा हादसा हुआ है। और जिले में आए दिन अपराधियों का मनोबल तेजी से बढ़ गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन आखिर चुप क्यों? क्या अब ज्वेलरीज लूटने के बाद, हत्या करने के बाद अब मंदिरों में डकैती चालू हो गया है? आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आगे मैं दिखाऊंगा वो दृश्य जो कि कैसे हत्यारे ने गला दबाकर पुजारी का हत्या किया और कौन कौन मंदिर का मूर्ति चोरी किया गया है। आपको मैं बता रहा था कि हत्यारे ने अपने कुछ जरूरतें चीज़ों के लिए महंत का हत्या कर दिया गया। वो तस्वीर मैं आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे महंत सोए हुए हैं और उनका गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। सबसे बड़ी ये सनसनी खबर है कि आखिर जिस तरीके से जिला में आए दिन अपराध का मनोबल बढ़ते जा रहा है, अब मंदिरों में, मठों में भी घुसकर
अब उसमें चोरी और साथ ही साथ आपका बताया जा रहा है यहाँ पे गुप्त खबर कि इस झोले में बाबा का कुछ जरूरी कागजात जो कि बैंक का कागजात था वो भी चुरा लिया गया है। किस षड्यंत्र से चुराया गया है अभी तो कोई पुलिस जांच पड़ताल करेगी और मैं स्थानीय यहाँ के प्रशासन से ही पूछूंगा। स्थानीय बहुत सारे लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। वो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कुछ जरूरतें जो कीमती महत्वपूर्ण जो मंदिर का था मूर्ति उसको भी चोरी कर लिया गया है, जो कि बहुत ही कीमती मंदिर का वो मूर्ति था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों लोग पूजा अर्चना करते थे, यहीं पे मंदिर का पूजा अर्चना होता था। और यहाँ के आप मूर्ति को देख सकते हैं गायब है, और यहाँ की जो मूर्ति है वहाँ के भी मूर्ति के गायब है। कौन कौन से मूर्ति यहाँ की चोरी हो चुकी है? कृष्ण लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल कृष्ण की मूर्ति जिसमें गणेश बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पुरानी जो सोने की मूर्ति है बजरंगबली का उसको उसके लिए बक्से में रखा रहता था, लेकिन वो मकसद ये था उसे बक्से को तोड़ा है, लेकिन उसका ठंडा नहीं था, बाहर रखा हुआ था। हादसा कितना बजे टाइम कुछ बताया जा सकता है? यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हादसा रात की वक्त की है और अभी जो बहुत सारे जो यहाँ पे जांच पड़ताल चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जिसमें मूर्ति का जो सामान रखा जाता था, मूर्ति का श्रृंगार का सामान रखा जाता था, उसको भी पेटी को तोड़ा गया है और 2-3 और जो लॉकर है उसको भी तोड़ा गया है। और यहाँ पे जो पुराने एक मंदिर है इसको भी निकालने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं ये निकालने की कोशिश की, ये कहाँ से आप लोग मूर्ति के अच्छा, इन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया है मूर्ति, ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया था पुरस्कार के रूप में। लेकिन इस तरीके से जिले में जिस तरीके से अपराध का मनोबल बढ़ गया है, अभी तक भी कोई बड़ी कार्रवाई सारे लोग काम कर रहे हैं और इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। यहाँ जो घटना घटी है चोरी अलग बात है और हत्या अलग बात है। एक संत की हत्या हुई है और ये धार्मिक स्थल है, चोरी गया उसकी क्षतिपूर्ति, क्योंकि ये जनता की चीज का स्थल है, सारे सामाजिक लोग मिलकर के, लेकिन जो जान चली गई उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। और हम लोगों ने यहाँ, हमारे मुखिया जी बैठे हुए हैं, यहाँ सारे सम्मानित लोग हैं, हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया कि अविलंब यहाँ खोजी पुख्ता मंगवाया जाए और इसका उद्भेदन किया जाए। लेकिन अभी तक जो हम लोग बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि प्रशासन भी इसमें शिथिलता बरत रही है, वो भी चाह रही है कि इसको किसी तरह से मामला को दोबारा न्यारा कर दिया जाए, तो हम ये होने नहीं देंगे। जिले में जिस तरीके से देखा जाए मढ़ौरा कांड, छपरा कांड, कई चीज़ों की अब मठों को भी निगरानी लगाया जा रहा है, ऐसा क्या देखिए जो हत्या हुई है हम लोग इस पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर ये लग रहा है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो साधु जिनकी हत्या हुई है उन्होंने जरूर पहचाना है उन लोगों को जो लोग इस घटना को अंजाम देने आए थे, और यही पहचान का कारण उनकी हत्या बनी। तो यही पहचानने का कारण उनकी हत्या की गई है ताकि ये साबुत मिटा दिया जाए। तो हम तो उस समय जब से आए हैं हमारी मांग यही रही है प्रशासन से कि भाई आप खोजी कुत्ते की अविलंब व्यवस्था करें और इसका उद्भेदन करें, लेकिन प्रशासन भी शिथिल है। घटना स्थल पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे धीरे वो सबूत मिट रहा है। हमने तो उस समय भी मांग किया था कि इस जगह को लॉक किया जाए और कुत्ता मंगवाया जाए और इसका उद्भेदन किया जाए, लेकिन प्रशासन भी शिथिल है। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ गप करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर प्रशासन इसमें शिथिलता बरतेगी तो हम इस पर अपने रूप लेने के लिए हैं। हम शालीन लोग हैं, ये गांव जो है अफौर गांव जो है, चाहे अगल बगल का जो गांव है, यहाँ के लोग शालीन हैं। ये लोग उदंड प्रवृत्ति के नहीं हैं। नहीं तो बाकी जगहों पर देखते हैं किस तरह की हत्या होती है तो कई तरह के लोग उग्र हो जाते हैं और कई तरह की घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। हम शालीनतापूर्वक अपनी बात रख रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि अविलंब यहाँ कुत्ता बुलाया जाए और इसका उद्भेदन किया जाए। अगर प्रशासन इसमें शिथिलता बरतेगी तो फिर हम भी उग्र होने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठने देंगे, नहीं जाने देंगे जब तक कुत्ता नहीं आता है और इसका उद्भेदन नहीं होता है। धन्यवाद। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, जिला प्रशासन के ऊपर बड़ी सवाल उठ रही है कि आखिर स्थानीय प्रशासन ने जिला प्रशासन को खबर दी, खोजी कुत्ता की मांग हो रही, लेकिन फिर भी चुप। आखिर क्यों? अभी तक ले 2 घंटा हो गया, खोजी कुत्ता अभी तक पहुंचा नहीं है। कितनी देर में आने वाली? आ गया है। आगे की कार्रवाई हमें बताऊंगा कि क्या क्या कांड हो रही है, क्या सबूत मिल रहा है कि या इसी तरह
केस को दबा दिया जाएगा और संत की हत्या को आंख मोड़ लिया जाएगा। जी रिपोर्ट, जय हिंद जय भारत, निर्मल के साथ।